Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is part third for computer MCQs. इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए और अगर किसी बच्चे का मिस हुआ है वो तो यहाँ पे YouTube चैनल पे वो अवेलेबल है एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है इसके लिए, कंप्यूटर MCQs के लिए आप चेक कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का पहला क्वेश्चन, एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेरीली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज. उस एरिया, कंप्यूटर के उस एरिया को क्या बोलते हैं जो डेटा को टेम्परेरी पर्पस के लिए जो है रखता है, होल्ड करता है. और जब डेटा हमें प्रोसेस करना होता है तो पहले वो वेटिंग रूम में होता है. तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं जो डेटा को टेम्परेरी पर्पस के लिए होल्ड करता है. ऑप्शंस आर CPU, मेमोरी, स्टोरेज, फाइल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या लगता है आपको? शाबाश. उसको हम मेमोरी बोलते हैं क्योंकि मेमोरी में ही रहता है पहले डेटा, फिर जाके वो CPU मेमोरी से लेके उसको प्रोसेस करता है. क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज अ की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स. कौन सी की यूज़ होती है इन चीज़ों के लिए? अगर हमने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट किया है उसको क्लोज करना, या कमांड को कैंसिल करना, या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है? ऑप्शंस आर टैब, शिफ्ट, एस्केप, F10. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपने यूज़ किया होगा आपको पता होगा जब भी हमें ऐसे कुछ ऑपरेशंस करने होते तो हम क्या करते हैं, यूज़ एस्केप की. ESC मतलब होता है एस्केप की, जो होती है जो कि लेफ़्ट टॉप पे होती है एस्केप की. तो वो पहली की होती है लेफ़्ट साइड टॉप पे, तो उसको हम एस्केप की बोलते हैं. डैश इज अ की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड. अगर हमने कोई कमांड सेलेक्ट की होती है उसको चलाने के लिए कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट, टैब, एंटर, कंट्रोल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. बेसिकली कंट्रोल प्लस एंटर हम यूज करते हैं उस टाइम पे, राइट? कंट्रोल प्लस एंटर. डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स. सेव एज ऑप्शन होता है ना एक, उसको उस बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शनल की होती है जिसको F साथ होता है ना, तो कौन सी फंक्शनल की हम यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर F5, F6, F9, F12. 12 फंक्शनल कीज होती है ना हमारे पास. एंड द राइट आंसर इज, इसके लिए F12 यूज होता है. याद रख लेना, ये शॉर्टकट कीज का आता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी ये शॉर्ट कीज़ का आता है और ओवरऑल कंप्यूटर में भी पूछा जाता है शॉर्ट इन कीज़ का. डेटा becomes dash when it is presented in a format that people can understand and use. Answer, processed graphs, information presentation. Choose the correct option. सबको पता ही है डेटा होता है रॉ फॉर्म में जब हम इनपुट देते हैं और फिर जब ये प्रोसेस होकर निकलता है इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं. द टर्म डैश designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए कौन सा जो है टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उस इक्विपमेंट के लिए? ऑप्शंस आर डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, एक सेकंड, डिस्क पैक, एंड ऑप्शन 4 पेरिफेरल डिवाइस. डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. उस डिवाइस को हम क्या टर्म से डिजिग्नेट करते हैं? हम उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, जो पेरिफेरी पे हम ऐड करते हैं. A DAS is a microprocessor based computing device. Microprocessor based computing device कौन सा डिवाइस होता है? पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सर्वर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है? एंड द राइट आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर. ओके. रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसको हम क्या करते हैं ट्रीट एज? जो CPU होता है ना प्रोसेसर, उसके लिए क्या करता है एक्ट एज? ये रैम क्या करता है एक्ट? फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम, प्लानिंग रूम. मैंने अभी आपको बताया जो कि मेमोरी एज अ वेटिंग रूम भी एक्ट करती है, तो रैम एज अ वेटिंग रूम एक्ट करती है क्योंकि डेटा पहले इसी में वेट करके रखा जाता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है. राइट, वेरी गुड.
अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फंक्शंस होती हैं इनमें से? ऑप्शंस आर allocates resources, monitors activities, manage disks and files, all of the above. Choose a correct option. And the right answer is जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्सेज को भी एलोकेट करता है, एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करता है, डिस्क और फाइल्स को भी मैनेज करता है. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. To move a copy of file from one computer to another over a communication channel is, जब हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक फाइल मूव करनी होती है एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर, फाइल एनक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज फाइल ट्रांसफर. फाइल को ट्रांसफर करना. ओके. अनदर क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्ट इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. किसकी प्राइमरी फंक्शन होती है कि पहले हार्डवेयर को सेटअप करना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और फिर उसको स्टार्ट करना? किसकी फंक्शन होती है? मैंने आपको बार बार पढ़ाया. ऑप्शंस आर सिस्टम प्रोग्राम्स, BIOS, CP, मेमोरी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का ये काम होता है. व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल? जो मेमोरी होती है ना नॉन वोलेटाइल और स्टैटिक, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नाम क्या है उसका? नॉन वोलेटाइल मतलब वो गायब नहीं होती है, उसका डेटा गायब नहीं होता है, और वो स्टैटिक होती है. क्या नाम है उसका? रैम, रोम, BIOS, कैश मेमोरी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, उसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. वो नॉन वोलेटाइल होती है, वो परमानेंट होती है और स्टैटिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को भी ऑपरेट कराता है और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. The digest is the amount of data that a storage device can move from the storage medium to the computer per second. इस कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है स्टोरेज डिवाइस मूव करा सकता है स्टोरेज मीडियम से कंप्यूटर की ओर पर सेकेंड, एक सेकेंड में? ऑप्शंस आर डेटा माइग्रेशन रेट, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? डेटा माइग्रेशन रेट, डेटा डिजिटाइजिंग रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा एक्सेस रेट. एंड द राइट आंसर इज डेटा ट्रांसफर रेट. कितना डेटा हम ट्रांसफर करते हैं एक सेकेंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड एज. इनमें से कौन सा डिवाइस CPU को नहीं कनेक्ट होता है? लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, डिवाइस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज ऑफलाइन डिवाइस. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्रामेड चिप? प्रोग्रामेड चिप का एक और नाम क्या है? रैम, रोम, LSIC, प्रोम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज LSIC, लो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन डैश डैश जनरेशन. किस कंप्यूटर जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स पॉपुलर हुए? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, एंड द राइट आंसर इज थर्ड जनरेशन. Next question, you use an such as the keyboard or mouse to input information. हम क्या यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देने के लिए? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस,
storage device, processing device. Choose the correct option and the right answer is yes, input device. क्योंकि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है ना, जैसे लाइट पेन होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. ओके, डैश डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा. एक डिवाइस की ये एबिलिटी होती है कि डायरेक्टली जो हमने डेटा रिक्वेस्ट किया है उस पर जंप करना. ऑप्शंस आर सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव. चूज द करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्टली जो हमें डेटा चाहिए, जो हमने रिक्वेस्ट किया है डेटा, उस पर जंप करना डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस. क्योंकि सीक्वेंस में वो एक एक करके जाता है, सारी लोकेशंस को सर्च करता है, जब डेटा मिलता है फिर डेटा ले आता है. लेकिन रैंडम में है डायरेक्टली जंप करते हैं. Dash provides process and memory management services that allow 2 or more tasks, jobs or programs to run simultaneously. एक साथ जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं, कौन हमें प्रोवाइड करता है ये ऐसी एबिलिटी? मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीप्रोसेसिंग, मल्टीकम्प्यूटिंग. एंड द राइट आंसर इज मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसको. राइट? The task of performing operations like arithmetic and logical operations is called. इसको हम क्या बोलते हैं इन ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को? प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, एडिटिंग, सॉर्टिंग. आपको पता ही है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही ये होता है. उसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. ओके, ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज. जब ALU और कंट्रोल यूनिट जहाँ पे एक साथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैम, रोम, CPU, PC. एंड द राइट आंसर इज, अभी मैंने बोला, द राइट आंसर इज CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है और कुछ रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और प्रोसेसिंग होती है, तो इसलिए इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है. रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रैम किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, बोथ 1 and 2. बेसिकली रैम को हम क्या बोलते हैं? ये किसकी एग्जाम्पल है? ये प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है. मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. मैग्नेटिक डिस्क जो है स्टोरेज है, कौन सा टाइप ऑफ स्टोरेज है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, 1 and 2. मैग्नेटिक डिस्क क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है. राइट? रैम प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी. Which one of the following is not a computer language? इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज क्या नहीं है? ऑप्शंस आर MS Excel, बेसिक, कोबॉल, C++. आपको पता है C++ भी एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज. कोबॉल भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज भी है, बेसिक भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. MS Excel जो है ये एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक्सेल शीट्स हमें होते हैं, तो एक पर्टिकुलर काम करता है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज. रैम को हम और क्या नाम बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. ऑब्वियसली रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, है ना. और इन ऑप्शंस में परमानेंट मेमोरी तो ये नहीं आएगा. डाइजेस्ट स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली. तो क्या आप मुझे बताओ, रैम को रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ये आप मुझे इसमें आंसर दो कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट. कौन करता है टेम्परेरीली स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन, फिर पास करता है इसको कंट्रोल यूनिट की ओर? ऑप्शंस आर एड्रेस, रजिस्टर, नंबर, मेमोरी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने आपको अभी बताया CPU में होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर इसको ये करता है, टेम्परेरीली होल्ड करता है. सिलेक्ट द ऑड वन आउट. आप इसमें से ऑड वन आउट निकालिए. ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर. ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर. एंड द राइट आंसर इज, इनमें से ऑड कौन सा है? देखो, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर है ना, ये सारे ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेज या जो मशीन लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने के लिए. लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे कंप्यूटर को ही चलाता है. A dash dash is an additional set of commands that the computer displays offer you. Make a selection from the main menu. तो क्या एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स है?
इनमें से डायलॉग बॉक्स, सब मेनू, मेनू सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें एडिशनल सेट ऑफ कमांड जो है वो एज अ डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है। कोबॉल इज एन एक्रोनियम फॉर, कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, ऑप्शन ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। All of the following are examples of real security and privacy risks except, इनमें से सारी examples क्या है? जो कंप्यूटर ऑनलाइन प्राइवेसी रिस्क्स होती हैं, जो कंप्यूटर थ्रेट्स होती हैं, एक्सेप्शन क्या है इसमें? हैकर्स, स्पैम, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है हैकर्स हैक करते हैं, ऑब्वियसली वो प्राइवेसी को जो है इंट्रूड करते हैं। वायरसेस भी क्या करते हैं? अटैक करते हैं कंप्यूटर पे। आइडेंटिटी थेफ्ट से भी यही काम किया जाता है। लेकिन जो स्पैम है वो ये है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। स्पैम होता है जो एक फोल्डर होता है हमारे ईमेल में जिसमें अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं, राइट। Moving to another question. Which of the following is not one of the 4 major data processing functions of a computer? जो 4 मेजर प्रोसेसिंग फंक्शंस होती है कंप्यूटर की, इनमें से कौन सी इन चारों में से नहीं है? Options are gathering data, processing data into information, analyzing the data or information, storing the data or information. Choose the correct option. ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, जरा मुझे बताओ क्या है इसका सही आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख लेना। All of the following are example of storage devices except, इनमें से सारे स्टोरेज डिवाइसेस है लेकिन एक के बगैर, वो एक कौन सा है जरा बताइए? हार्ड डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, एंड द राइट आंसर इज शाबाश। आपको पता है सीडी ड्राइव्स जो है वो भी उसमें भी डेटा स्टोर किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर किया जाता है, हार्ड ड्राइव्स में भी। लेकिन जो प्रिंटर है उससे हम क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं, राइट। तो प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, सीपीयू और मेमोरी किस पे लोकेटेड है कंप्यूटर सिस्टम में? एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और मैंने आपको ये पढ़ाया बार बार कि सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड पे लोकेटेड होते हैं, राइट। Dash is a science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do. इनमें से कौन सा ऐसा साइंस है जो मशीन्स को बनाता है और जिनमें इंटेलिजेंस किनके जैसी होती है? ह्यूमंस जैसी होती है। ऑप्शंस आर नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, साइमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड द राइट आंसर इज, उस साइंस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मशीन्स को ऐसी इंटेलिजेंस दी जाती है जो कि बराबर ह्यूमन जैसी होती है और वो इंसानों जैसे डिसीजंस फिर ले पाते हैं। सर्वर्स और कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सर्वर्स डिफरेंट कंप्यूटर्स को, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो कंप्यूटर्स? नेटवर्क्ड, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जरा बताइए इसका क्या आंसर आएगा? अब तो आपको आने चाहिए ये क्वेश्चंस, मैंने आपको बहुत सारे कराए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लो जल्दी से, राइट। क्योंकि ये जो भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होता है, जो भी मुझे दिखता है तो उसका मैं आपको असाइनमेंट रखती हूँ, आंसर कर लीजिए इसका। Moving to another question. When creating a computer program, the dash designs the structure of the program. जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो कौन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कौन डिज़ाइन करता है? एंड यूज़र, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सिस्टम एनालिस्ट इसका क्या सही है? सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्राम जो है उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, क्या ये सही है या प्रोग्रामर करता है? बताओ जल्दी से। A computer program that converts an entire program into machine language at one time. ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे पूरे प्रोग्राम को याद रख लेना, मशीन लैंग्वेज में एक ही बार जो है कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जब एक ही बार कोई कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, साइमुलेटर, करेक्टर, कंपाइलर। ये भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है, क्या बोलते हैं हम उसको?
कंपाइलर जो है ये एक ही बार में करता है, लेकिन जब लाइन बाय लाइन आएगा तो इंटरप्रेटर आता है उस टाइम पे। कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन कब, जब वो क्या करते हैं, किसके साथ काम करते हैं? मल्टीमीडिया, वर्ड, नंबर्स, कैरेक्टर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे वैसे ही आंसर नंबर दे के हैं। जब वो नंबर्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे ही कोई डेटा फीड करते हैं तो वो उसको ऑर्गेनाइज मैनर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हाई टू लो, लो टू हाई, राइट। द डिफरेंस बिटवीन people with access to computer and the internet and those without this access is known as। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जिनके पास कंप्यूटर होता है और इंटरनेट भी होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना ही कंप्यूटर होता है ना इंटरनेट होता है, राइट। उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? शाबाश। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, इलिटरेसी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उस चीज़ को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। Haves and have nots. Computers manipulate data in many ways and this manipulation is called। Computers data को manipulate करते हैं ना, change करती हैं, और उस manipulation को हम क्या बोलते हैं? Upgrading, processing, batching, utilizing। कैसे change होता है कंप्यूटर में डेटा? जब वो process होता है तो उसको हम processing बोलते हैं। The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called। ठीक है, जब क्रिमिनल के कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, डिलीट हो किया गया या डैमेज किया गया फाइल्स को हम वापस ले आते हैं, उस स्पेशलिटी को हम क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स, साइमुलेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, एनिमेशन, ऑब्वियसली कंप्यूटर फोरेंसिक्स। उसको बोलते हैं कि जब कोई क्रिमिनल आपकी कंप्यूटर की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, डैमेज करने की कोशिश करते हैं, फिर जब उसको वापस हम ले आते हैं तो वो कंप्यूटर फोरेंसिक्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। अगर जब हम डेटा पहले कंप्यूटर में जाता है, वो मेमोरी की किस वाले पोर्शन में पहले जाती है, किस वाली हायरार्की की किस लेवल पे जाता है? मेमोरी की किस हायरार्की लेवल पे जाता है? रैम, रोम, BIOS, कैशे। बेसिकली वो पहले प्राइमरी मेमोरी रैम में चला जाता है, राइट। द डैश डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स। कौन सा डेटा माइनिंग जो टेक्निक है उसमें जो रूल्स होते हैं वो जो बेसिकली वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस हुए हैं उस बेसिस पे होते हैं, रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल्स पे होती हैं उसके रूल्स। कौन सा डेटा माइनिंग टेक्निक के लिए है? रूल डिस्कवर, सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेट्स, केस बेस्ड रीजनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज न्यूरल नेट्स, राइट। जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं दिमाग में, हम कैसे मेमोरी से अपना डेटा ले आते हैं, क्योंकि हम न्यूरॉन्स सिग्नल मिलता है तो हमारा जो है डेटा बाहर आता है। डैशेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। ठीक है, कोई यूज़र जो पहले वेबसाइट पे गया है फिर से आया है वेबसाइट पे, तो क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि ईजिली अगर कोई बंदा पहले किसी वेबसाइट पे गया और फिर से गया दोबारा, वो ईजिली आ पाए, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? उसकी ईजीनेस को बनाने के लिए कुकीज़, प्लग इन, स्क्रिप्ट्स, ASPs। तो उसके लिए यूज़ होता है क्या? उसके लिए यूज़ होता है कुकीज़, सो दैट कि उसको फिर से बार बार उस पर लॉग इन या डिटेल्स ना देनी पड़े, कुकीज़ में वो सेव करके रहता है। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। इन कोड्स को हम क्या बोलते हैं? जिनमें वेरिंग विड्थ्स और लेंथ्स होते हैं और कंप्यूटर जिनको रीड कर पाता है। ऑप्शंस आर एन ASCII कोड, एन मैग्नेटिक टेप, एन OCR स्कैनर, ए बार कोड। बेसिकली आपने देखा होगा ना, ऐसे 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 डिफरेंट इसमें जो लाइंस होती है ना वो एक जैसी नहीं होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, और कंप्यूटर रीड करता है उनको। क्या बोला जाता है उनको बार कोड। आपने देखा होगा बार कोड रीडर जो होता है ना वो एक इनपुट डिवाइस होता है। जब हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो ब्लैक एंड वाइट वो लाइन्स पे वो रीड करके प्राइस उसका डिटेक्ट किया जाता है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल्स विद योर फ्रेंड्स। जो कॉपीराइटेड, जिन पे कॉपीराइट लगा हुआ होता है, तो क्यों अनएथिकल है कि आप
जब उनको शेयर करती हैं उनको फाइल्स को, इट्स नॉट अनएथिकल बिकॉज इट इज़ लीगल, इट इज़ अनएथिकल बिकॉज द फाइल्स आर बीइंग गिवन फॉर फ्री, शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉज, इट्स नॉट अनएथिकल बिकॉज द फाइल्स आर बीइंग गिवन फॉर फ्री। चूज द राइट आंसर। क्या लगता है आपको राइट आंसर, सही आंसर क्या है इसका? क्यों ये अनएथिकल माना जाता है? क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे ना कॉपीराइटेड जो प्रोटेक्टेड फाइल्स होती हैं परमिशन के बगैर, तो उस टाइम कॉपीराइट लॉज को वायलेट हम करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, तो इसलिए ये अनएथिकल है, वो सॉर्ट ऑफ चोरी ही मानी जाती है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम। जो हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है ना, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल जो होता है, उसका एक्रोनियम, उसको हम क्या किस नाम से बोलते हैं? CD, DVD, रोम, RW। चूज अ करेक्ट ऑप्शन, इसको हम RW बोलते हैं, रीड राइट। इसको हम बार बार रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, RW राइट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस वो क्या होती है? स्टील, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। पहले तो मैग्नेटिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अब ऑप्टिकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। A device that connects to a network without the use of cables is said to be, ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क को कनेक्ट होता है बट बिना केबल्स का यूज़ किए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं उस डिवाइस को? ऑप्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री, सेंट्रलाइज्ड, नन ऑफ द अबव। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम कोई भी जो है डिवाइस कनेक्ट करते हैं नेटवर्क्स का, वो हम ब्लूटूथ से थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें केबल्स की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है मैंने आपको ये आज 100 से 150 कराया। पहले तो मैंने 1 से 50 क्वेश्चन तक कराए, फिर 50 से 100, फिर आज 100 से 150 तक। अब और 150 से 200 तक क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको जो है कंप्यूटर्स इससे बहुत ही स्ट्रांग हुआ होगा, क्योंकि बहुत इससे पहले भी मैंने और 5 पार्ट्स कराए थे, वो भी मैंने उस प्लेलिस्ट में सेव करके रखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए इसका, जो मैं आपको ये आज कराई MCQs। तो उसके बाद में डिफरेंट जो है टॉपिक्स और जो बचे हैं टॉपिक्स, जैसे वायरस, एंटीवायरसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर MCQs कराऊंगी। बाकी आपको कोई भी सजेशन या कोई भी लेक्चर चाहे किसी भी टॉपिक पे, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे EPFO के लिए भी अब प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर्स का जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक नंबर, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।